नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, क्या क्रिकेट विश्व मानवता और लोकशाही से बढ़कर है? ये प्रश्न उठ रहा है। इस संदर्भ में इसी महीने भारत ने अपने विश्व कप क्रिकेट में T20 मैच के लिए अपनी टीम की घोषणा की। रोहित शर्मा के नेतृत्व में जो टीम होगी उसमें मॉनिटर होंगे विश्व के सदा कालजयी क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी। 20 ओवरों की सीमित इस क्रिकेट की इस प्रतियोगिता का विश्व कप, जो तथाकथित विश्व कप है, वो 17 अक्टूबर से 14 नवंबर को यूनाइटेड अरब अमीरात ओमान में खेला जाएगा। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल ये मैच नहीं हो पाए और ये प्रश्न उठ रहा है, क्या क्रिकेट अमन चैन के लिए है, ये आतंकवाद के प्रसार के लिए? क्या जो आतंकी देश हैं उनको भी क्रिकेट में सह देनी चाहिए, उनसे भी क्रिकेट खेलनी चाहिए? जो लोग विश्व के अमन चैन को और विश्व की लोकशाही को तबाह कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी क्रिकेट खेलना चाहिए? क्रिकेट बड़ा है या विश्व की लोकशाही बड़ी है या मानवता बड़ा है? ये प्रश्न है। इस क्रिकेट के आयोजकों से ये 16 देश, संसार के गिनती के 16 देश हैं और वो भी अधिकांश वो देश हैं जो इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं। वो विश्व कप क्रिकेट विश्व कप कहते हैं। 16 देश गाए बगाए हैं, जिसमें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान, पप्पू गुनिया, न्यूजीलैंड, ये देश हैं। और आज ये प्रश्न तब उठता है कि जो अफगानिस्तान में इतना बड़ा एक सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, भले वो अमेरिका के सह पे बनी थी और वहाँ आतंकवादी जो ग्रुप थे उनको हटा के बनी थी, जहाँ लोकशाही खड़े होने की कोशिश कर रही थी, मानवता जहाँ सांस लेने का काम कर रही थी, मानवता को जहाँ जमींदोज किया जा रहा था अफगानिस्तान में, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए और वंचित कमजोर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के मूल अधिकार को वंचित किया जा रहा था, उस देश की जब पाकिस्तान के दम पर पाकिस्तान ने उस देश में तालिबान को स्थापित करने का काम किया और जो हाल में पाकिस्तान में लोकतंत्र और भाईचारे के लिए समर्पित तालिबान विरोधी गुट था, जिसमें मसूद और साहिल थे, उस पंजशीर के लड़ाकों को जिनकी मांग थी कि अफगानिस्तान में सब समाज को लोकशाही के और सबके महिलाओं को लैंगिक भेद न किया जाए, किसी को धार्मिक आधार पे, संख्या बल के आधार पे वंचित न किया जाए, दमन न किया जाए, वहां पे पाकिस्तान ने तालिबान को मजबूत करने के लिए आरोप लगाया है, मसूद ने और अन्य स्वतंत्र एजेंसियों ने, कि पाकिस्तान ने वहाँ पे सैन्य हस्तक्षेप किया। उनके वायुसेना की टुकड़ी ने वहाँ के विशेष ISI के सह पर, जो ISI के
इंचार्ज वहाँ काबुल में बैठे हुए थे। तो इसलिए ये हो रहा है कि जो लोकशाही का मर्दन कर रहे हैं, जो लोकशाही का दमन कर रहे हैं, जो विश्व में आतंकवाद का पोषण कर रहे हैं, भारत में संसद से लेकर बम्बई से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर पठानकोट, उड़ी से लेकर पुलवामा, कितने आतंक के इतने दंश हैं उसको, भले ही भारत अपने इस दंश के सम्मान, राष्ट्र के सम्मान के प्रति उदासीन रहे, परंतु आज सवाल उठता है, ऑस्ट्रेलिया ने भी ये सवाल उठाया है कि ऐसे आतंकवादी को सह देने वाले देशों के साथ क्रिकेट किस लिए? क्रिकेट भाईचारे और प्रेम बंधुत्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है, न कि आतंकवाद के प्रसार के लिए। और जो पाकिस्तान का हाथ वैश्विक आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से अमेरिका में 9/11 के आतंकियों को शरण देने का काम पाकिस्तान ने किया, तालिबान को संरक्षण देने का और प्रशिक्षण देने का काम पाकिस्तान को किया। तो इसलिए ऐसे देशों को जो वैश्विक आतंकवाद के सह देने वाले हैं, उनसे खेल और उनसे मेल जोल करना, उन पर अंकुश न लगाना, ये मानवता के लिए घातक है। तो इसलिए जागरूक देश और संगठनों का एक मांग है कि किसी भी ढंग से ये वैश्विक अमन चैन की और विश्व लोकशाही की मजबूती के लिए ऐसे देशों पर अंकुश लगाया जाए, और ऐसे देशों से किसी भी हालत पे जब तक उनको पश्चाताप न हो, विश्व बिरादरी से अलग न रखा जाए, तब तक वो अपने पे चिंतन नहीं करेंगे, तब तक वो अपने कृतियों पर चिंतन नहीं करेंगे। केवल 2 पैसे के लालच में, हमें मालूम है खाड़ी देशों में और विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिकेट भारतीय उपमहाद्वीप में खेला जाता है, देखा जाता है, चाहा जाता है। तो अधिकांश लोग भारत और पाकिस्तान के बीच के क्रिकेट का देखते हैं। जो थैले शाह हैं वो अधिकांश लोग इसी मैच के लिए को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। परंतु ये देश और विश्व लोकशाही मानवता किसी बनियों की, किसी इस प्रकार के थैलीशाहों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसको बचाने के लिए बहुत मजबूत कदम, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। भारत सरकार जो राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक कहती है, भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक करती है, मोदी जी और अमित शाह जी उनके सुपुत्र इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको चाहिए कि इस प्रकार का कदम उठाए। ये नहीं कि जब अमेरिका करेगा, रूस करेगा या अन्य देश करेगा तभी भारत अपना मुंह खोलेगा। भारत को विश्व में, जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता की मांग करता है, विश्व नेतृत्व की को दिशा देने की इच्छा रखता है, तो उसने अपने कदमों से ये करना चाहिए, उसे ये पहल करनी चाहिए। जो देश इस प्रकार से आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त हैं, उनको विश्व बिरादरी तिरस्कार करे, अंकुश करे, तभी इन पे अंकुश लग सकता है, लोकशाही की रक्षा की जा सकती है, इस प्रकार की ताकतों को कमजोर किया जा सकता है। तो आज ये प्रश्न हमने ट्विटर के माध्यम से